नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वैभव है और मैं अपने YouTube चैनल स्टॉक अल्फा में आपका स्वागत करता हूं, जिसमें हम बैंक निफ्टी और निफ्टी की डेली और वीकली बेसिस पे एनालिसिस करते हैं। चलिए देख लेते हैं, एक बड़ी खबर आ रही है आज के दिन जो आई। WPI इन्फ्लेशन जो है हमारा वो 19 मंथ के लो पे आ चुका है, जो कि 8.39% पे आया है अक्टूबर में। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि ये जो आया ये फेवरेबल बेस के कारण आया। फेवरेबल बेस क्या है कि मान लीजिए मैं किसी भी चीज़ को मान लीजिए 2/4 करता हूँ या फिर 2/3 करता हूँ, तो जो बेस है तो बेस ऑलरेडी जो अक्टूबर में था वो पिछले साल हाई था। तो जब भी हम उससे कंपैरिजन में देखते हैं ना कि अक्टूबर 2021 में क्या रहा और अक्टूबर 2022 में क्या रहा, तो अगर उसके कंपैरिजन में देखा जाए तब ये लो आया है। लेकिन इतना लो नहीं है जैसे कि लोगों ने सोचा कि अरे बहुत बड़ी खबर है मार्केट के लिए, पर ऐसा नहीं हुआ। आज के दिन मार्केट में भी आपने देखा मार्केट ज्यादा ऊपर नहीं गया इस खबर को सुनने के बाद भी। चलिए आ जाते हैं सीधे बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो 42,072 के आसपास की क्लोजिंग दी है और मार्केट ने जो है 42,000 का लेवल को होल्ड करने की पूरी तरह आज कोशिश करी। मार्केट आज ओपन होता है 42,200 के आसपास और मैंने आपको जैसे कि बताया था कि जैसे ही मार्केट 42,100 के नीचे जाएगा, इस स्विंग के नीचे जाएगा, आपको यहाँ से 100 से 150 पॉइंट की रैली नीचे को मिल सकती है। मेरा टारगेट तकरीबन 41,950 या 41,900 तक था, लेकिन मार्केट 41,950 से नीचे आया ही नहीं। तो मार्केट ने आज पूरी तरह कोशिश करी 42,000 को होल्ड करने की। उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कंसोलिडेशन हुआ, करीब आधे एक घंटे एक कंसोलिडेशन होता है और उसका ब्रेकआउट हमें मिलता है। फिर हमें 200 से 250 पॉइंट यहाँ पर भी हमको मिलते हैं और फिर ऊपर एक नेगेटिव कैंडल बनती है और नेगेटिव कैंडल के बाद लगातार मार्केट नीचे आना शुरू हो जाता है। चलिए देख लेते हैं कि कारण क्या रहे। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मार्केट जो है ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। कोई बहुत बड़ी बुलिश न्यूज आएगी तभी मार्केट आसानी से क्रॉस कर पाएगा इस 42,350 और 42,500 के लेवल को। मार्केट 42,000 का लेवल नीचे तोड़ने को भी तैयार नहीं है और 42,500 का लेवल ऊपर तोड़ने के लिए भी तैयार नहीं है। जब भी मार्केट में बहुत बड़ी तेजी आती है तो एक कंसोलिडेशन फेज आता है और ये एक कंसोलिडेशन जोन है। इस कंसोलिडेशन जोन में मार्केट जब तक फंसा रहेगा, जब तक कि यहां पर हमें कोई एक तगड़ा ब्रेकआउट नहीं मिलता है ऊपर की तरफ या फिर ब्रेकडाउन हमें 41,900 से नीचे का नहीं मिलता है। चलिए देख लेते हैं मार्केट किस तरह कल को बिहेव कर सकता है। अगर मार्केट, अब पहले एक चीज ये समझिए आप कि जिन लोगों ने लास्ट आवर में यहां पे मार्केट को शॉर्ट किया है, तो अगर इन केस मार्केट 41,900 या 42,000 के आसपास ओपन होता है या नीचे ओपन होता है, तो ये लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। ये याद रखिए, जब भी आपको लास्ट का आधा एक घंटा बहुत इंपॉर्टेंट है देखने के लिए, ये प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। अगर मार्केट मान लीजिए 41,900 और 41,800 के आसपास ओपन होता है तो वहीं से मार्केट हो सकता है कि अब ऊपर आने की कोशिश करे। और अगर मार्केट मान लीजिए मार्केट के लिए जो मेजर लेवल है कल के दिन में, मान लीजिए जिन्होंने भी यहाँ पे शॉर्ट किया है तो उनका जो एसएल है या फिर यहां कहीं शॉर्ट किया, उनका एसएल या तो ये होगा या फिर ये होगा। तो अगर मार्केट कल इसी जोन में ओपन होता है, यानी कि 42,072 से लेकर 42,200 के बीच में ओपन होता है और यहां पे कुछ समय बिताता है और फिर इस लेवल को तोड़ता है, तो हमको ऊपर के टारगेट मिल सकते हैं 42,350, 42,550 और उसके ऊपर अगर मार्केट टिकता है तो हमें 43,000 तक के भी लेवल मिल सकते हैं। मार्केट मान लीजिए कल इसी में ओपन होता है और जैसे ही मार्केट इस लेवल को तोड़ता है तो हो सकता है हमको फिर से 41,900 तक की जर्नी देखने को मिले। लेकिन 42,000 हमारे लिए बहुत क्रूशियल लेवल है। अगर हमको पोजीशनल बेसिस पे देखना है तो 42,000 से नीचे की क्लोजिंग मिलेगी तो हमारे लिए बैंक निफ्टी कुछ दिन के लिए हो सकता है नेगेटिव हो। तो मार्केट अगर ऊपर ओपन होता है तो हमको फिर से नेगेटिव कैंडल देखनी है और वहां से शॉर्ट मारना है। नीचे अगर मिलता है तो हमको 41,900 का लेवल अगर होल्ड करता है तो हम वहां से उसको लॉन्ग कर सकते हैं। और अगर इसी लेवल में कहीं ओपन होता है तो हम 42,050 का लेवल देखेंगे और ऊपर हम 42,230 के लेवल देखेंगे। और जैसे ही इसका ब्रेकआउट मिलेगा तो पहला हमें 350 और अगला हमारा टारगेट होगा 550। चलिए देख लेते हैं निफ्टी ने किस तरह बिहेव किया है। निफ्टी में भी सेम पैटर्न बना हुआ है। मार्केट आज ओपन होता है, उसके बाद लगातार नीचे जाता है और फिर एक बार एक ब्रेकआउट देता है और फिर से तकरीबन जहां जो उसका लो था वहीं के आसपास क्लोजिंग करता है, जो कि बहुत अच्छी खबर नहीं है। सेम वही खबर कि अगर मान लीजिए अगर निफ्टी यहीं इस जोन में ओपन होता है तो 18,320 का लेवल तोड़ता है तो हम इसे शॉर्ट कर सकते हैं। और अगर 18,376 का लेवल अगर ऊपर को तोड़ता है तो हमारे 18,500 तक के हमें टारगेट मिल सकते हैं। अगर मान लीजिए 18,500 के आसपास ओपन होता है, एक भी नेगेटिव कैंडल, जो भी यहाँ पे आपको नेगेटिव कैंडल मिले, उसका हाई को आप ऐसे लगा के शॉर्ट कर सकते हैं। और अगर 18,200 के आसपास अगर निफ्टी ओपन होता है तो हम उसको वहीं से उसका जो भी कैंडल का लो होगा, अगर कोई बुलिश कैंडल मिलती है तो वहां से हम उसको लॉन्ग कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं एक बार ग्लोबल मार्केट्स क्या कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं डाउ जोन्स फ्यूचर जो है वो भी ऊपर से
करीब 0.37% करेक्ट हो चुका है, और नेस्डेक तो करीब 1% के आसपास ये भी करेक्ट हो चुका है। तो हो सकता है कि आज यूएस में भी मार्केट थोड़ा सा डाउन रहे, जिसका हमने असर अपने यहाँ लास्ट के 1 घंटे में देखा। एसजीएक्स निफ्टी भी इसी से क्यूज लेके इस समय नीचे चल रहा है। बाकी देखते हैं, हमारा जो डॉलर इंडेक्स है, डॉलर इंडेक्स 107 के आसपास है, कंफर्टेबल लेवल है। 110 के ऊपर अगर जाता है तो हमारे लिए मुश्किल का ये कारण बन सकता है। 110 तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है मार्केट हमारा यहीं पे कंसोलिडेट करे और फिर एक नए हाई की तरफ बढ़े। चलिए, धन्यवाद दोस्तों। मेरी एनालिसिस अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, कमेंट करें, और अगर आपने कोई कॉल पुट या कोई स्टॉक होल्ड कर रखा है तो उसके बारे में भी आप सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू।